केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया है। मैं 3 केस स्टडी करवा रहा हूँ, तीनों में से आपको 2 तो मिलेगी ही मिलेगी, कोई भी सेट हो, ठीक है। देखो डिजिट चेंज होती हैं, ठीक है, तो डिजिट का भरोसा नहीं कर सकते हम। हाँ, आपको दे रखा है, देखो ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। आपको बताना है इसमें कितने जीरोज होंगे, ठीक है। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने जीरो होंगे। देखो बेटा ये लाइन मेरी एक्स एक्सिस है, ये लाइन मेरी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को ये कर्व कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, ठीक है। तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। अब इस कर्व का नाम क्या है, देखो ये कर्व यू फिगर है, या तो यू फिगर है ना, ये यू फिगर को मैं बोलता हूँ पैराबोला। याद रखने वाली बात है बिल्कुल, ठीक है। जैसे यू फिगर आएगा तो ये क्या होगा, पैराबोला। और पैराबोला है तो कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इसके कितने जीरोज होंगे, ये हम पहले ही बता चुके हैं, एट मोस्ट 2, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, एट मोस्ट 2 जीरोज होंगे, ठीक है। देखना, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि ये कर्व कौन से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यू है तो यू मतलब पैराबोला, और पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इस कर्व का नाम पूछ लेते तो पैराबोला होता, नहीं पूछा होगा इस कर्व का, कहीं ना कहीं देख लेते हैं एक बार, इनमें से एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। देखो पूछ लिया, शेप ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा शेप था, यू, और इस शेप का नाम क्या था, पैराबोला, ठीक है। और अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें कितने जीरोज होंगे, एट मोस्ट 2। देखो तीनों के तीनों आंसर मिल गए, बहुत ही सिंपल था। कर्व का नाम, तो कर्व का शेप कौन सा है, फिगर देख के बता दोगे यू। अगर यू है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका नाम क्या होगा, फिगर का, पैराबोला, ठीक है। और पैराबोला यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर कितने जीरोज होंगे, पॉलिनोमियल में मैंने कहा था एट मोस्ट, ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो एट मोस्ट 2 जीरोज होंगे। अब देखो बेटा इसी क्वेश्चन को देखो कैसे पूछा गया है, ठीक है। उसने मेरे को बोला है कि ये जो कर्व है ना, जहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई। देखो एक्स पे तो इसकी वैल्यू कितनी है, -1, और वाई पे इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो ओरिजिन है, ठीक है। वाई पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0। ऐसे ही एक्स कॉमा वाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हो जाएंगे। एक्स पे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4, और वाई से जब इसको मिलाएंगे तो ये तो मेरा 0 है, ठीक है। तो मुझे कोऑर्डिनेट हुए मेरे जहाँ पे टच कर रहा है वो कितना हो जाएगा, -1, 0 और 4, 0। ये ओरिजिन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो -1, 0 और 4, 0। अब मेरे से बोलता है सम ऑफ द जीरोज बता दे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बता दे और पॉलिनोमियल बता दे, ठीक है, कि पॉलिनोमियल क्या होगा। तो अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। सम ऑफ द जीरोज, ठीक है, मतलब दोनों के दोनों जीरोस का मुझे क्या करना है, सम करना है। और जीरो का मतलब क्या होता है बेटा, जीरोस का मतलब, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो फिगर में मैं ज़रा दोबारा देखूंगा, ठीक है, फिगर में मैं दोबारा देखूंगा। देखो जहाँ पे ये टच कर रहा है वहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, एक तो x की वैल्यू है -1 और एक x की वैल्यू है 4, ठीक है। तो जो मेरे जीरोज हो जाएंगे ना वो हो जाएगा -1 और 4, ये मेरे जीरोज हो जाएंगे, ये दोनों x की वैल्यू है। अब एक बार तो इनका सम ऑफ द जीरो करो, इन दोनों का सम कर दो, -1 और +4, सम करूँगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस करना है और साइन आएगा बड़े नंबर का तो 3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कर दो, मतलब इन्हीं दोनों जीरोज को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, -1 × 4, 4 × 1 = 4, प्लस माइनस 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 का 4, ठीक है। अब अगर सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आ गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है आपसे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द जीरो, और सम ऑफ द जीरो के साथ आएगा इनटू में x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और इसके बाहर क्या आएगा k, ठीक है। तो देखो x² माइनस सम ऑफ द जीरो कितना था आपका 3 × x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना था आपका -4, 2 साइन एक साथ नहीं आते तो ब्रैकेट, और बाहर कितना चल रहा है k, तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 4 और बाहर k, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। आप देख लेंगे, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था और ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन करवाए हैं इसमें, ठीक है, H तक, यानी कि
GH 8 क्वेश्चन करवाएं, इस 8 में से आपको एनी 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद इसका सेकंड पार्ट 40 वाला क्वेश्चन। ठीक है, केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है आपसे, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने एच के और जी के। भाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई। तो एच, देखो एच कहाँ है, पहले तो एच कहाँ है, एच कहाँ है, ये एच वाले में एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो ये ना 1 सेंटीमीटर, देखो ये 0 ऑरिजिन है तो ये होगा 1, ये होगा 2 एंड सो ऑन। तो ये देखो एच पे देखो एक्स की वैल्यू तो कितनी है अपनी 1 है बेटा। ठीक है, एच की वैल्यू तो है अपनी 1 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू देखना 1 2 3 4 5, y की वैल्यू है 5। तो h के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,5 और g के कोऑर्डिनेट बताने, g कहाँ है, जी फॉर गर्ल, ये रही। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, यहाँ पे x की वैल्यू तो 5 है और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो देखो 1,5 और 5,1, ये पहला वाले कोऑर्डिनेट, ये h और g के कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा। अब आपको a और b के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो सबसे पहले a और b के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। a कोऑर्डिनेट x, y से निकालो। a पर x की वैल्यू तो है 1 और y की वैल्यू कितनी है, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1,9 ये a की वैल्यू है। b कहाँ है, b फॉर कहाँ गया हमारा, ये रहा b फॉर बॉय। ठीक है, इसमें देखो x की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, b में x की वैल्यू तो 5 है और y की वैल्यू कितनी है, काउंट करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5,13। तो मेरे पास ये 2 पॉइंट है, ए मेरे पास है 1,9 और बी मेरे पास है 5,13। भाई ये पहला पॉइंट है तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट है तो ये x2 y2 हो जाएगा। और डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक बात याद रखने का बेटा, ठीक है, जब भी मैं x में से माइनस करूंगा या प्लस करूंगा तो x ही हो सकता है और y में से माइनस करूंगा या प्लस करूंगा तो x ही हो सकता है। ठीक है, तो करो 5 में से 1 माइनस करा तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 13 में से 9 माइनस किया तो 4 का स्क्वायर और पूरे का रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 √32। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये होता है बेटा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन से ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। जो पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा, एक बार लिखूंगा। जो पेयर बन गया बाहर आ जाएगा, उसको एक बार लिखूंगा। रूट के अंदर 2 बच गया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई 4√2 यूनिट। ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर इसके ऑप्शन में गलती है, ये 4 के साथ ये रूट लगाना भूल गया था। ठीक है, अब आपको बोल रहा है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट एम और क्यू बन रहा है उसके मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब बाइसेक्शन वाला। तो पहले एम और क्यू के पॉइंट निकालते हैं। एम देखो, एम x, y से m की वैल्यू निकालेंगे तो m तो है, एक तो 5 है और एक है 11। m 5,11 है, 5,11 ही है क्या, 5,11 है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, q कहाँ है, q फॉर क्वीन, ये रहा। ठीक है, ये मेरा कितना है, देखो 5 6 7 8 9 और 1 2 3 9,3। ठीक है, तो मेरे को दोनों पॉइंट पता चल गए, 5,11 और 9,3। ये मेरा पहला पॉइंट है x1 y1, ये मेरा दूसरा पॉइंट है x2 y2 और ये मेरी एक लाइन सेगमेंट है। इसका बीच का पॉइंट होगा x3 y3, मिड पॉइंट है। ठीक है, और मैंने बताया था आपको मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों पॉइंट को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला हमेशा बीच वाले के लिए बनता है। देखो x3 का फॉर्मूला बनेगा x1 + x2/2, दोनों को प्लस कर देंगे 5 + 9 14/2 7। ऐसे डायरेक्ट y3 की वैल्यू निकाल लेंगे,
दोनों y को प्लस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8/2 4। ठीक है, यहाँ देखना अगर ये माइनस होता, ठीक है, 3 माइनस का होता तो मुझे प्लस नहीं करना पड़ता, फिर मैं माइनस करता। ठीक है, ये जल्दबाजी मत करना आप लोग। अब आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम ऑर्डिनेट। सेम ऑर्डिनेट मतलब y वाला जो है ना वो हिस्सा वो सेम है h और a का, तो देखो y वाला हिस्सा सेम रखना है। ठीक है, तो ऐसे जाएंगे ये पॉइंट। ठीक है, a और h का तो y वाला हिस्सा सेम नहीं है। ठीक है, t और o का, t और o देख लीजिए बेटा, t और o देखो इस लाइन पे थ्रू आउट y सेम होगा। y का मतलब ये डिस्टेंस इस लाइन पे थ्रू आउट सेम होगा, तो t और o ऐसे पॉइंट हैं, ठीक है, जिनका ऑर्डिनेट सेम है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इन सब के कोऑर्डिनेट निकालना, देखना किसके ऑर्डिनेट सेम है, तो t और o के ऑर्डिनेट सेम मिल जाएंगे आपको। अब इसके बाद है g इज टेकन एज ऑरिजिन। g को ऑरिजिन मान लो, g ना g, इसको ऑरिजिन मानो, मतलब ये मेरा ऑरिजिन है 0,0। ठीक, अब इससे इस लाइन से स्टार्ट करेंगे, ये लाइन ऐसे। ठीक है, अब g को मैंने ऑरिजिन मान लिया। ठीक है, तो gf और gb, ठीक है, ये x एक्सिस और y एक्सिस है। आपको 4,2 बताना है अब यहाँ से। तो देखो यहाँ से 4,2 पे कौन होगा, 1, देखो जी कोऑर्डिनेट है तो ये 1 2 3 4, x पे तो 4 और y पे कितना चलनी है, 2 1 2। ठीक है, तो फिर वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, q। अगर g ऑर्डिनेट है तो q ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4,2। g को ऑरिजिन 0,0 मान लिया। ठीक है, अब इससे 4 चलना था x पर, 1 2 3 4, और 2 चलना था y पर, 1 2, तो मेरे q पॉइंट पे आके मिला। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, जॉइन AD, व्हाट इज़ द रेशियो t डिवाइड AD। ठीक है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसमें। तो पहले A D और T के पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट तो मैंने पहले से निकाले हुए हैं। A के कोऑर्डिनेट मेरे आए हुए हैं 1,9। A के कोऑर्डिनेट आए हुए हैं मेरे 1,9। ठीक है, T के कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं पहले। तो देखो D के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, और हाइट इसकी कितनी है 9, 13,9। डी के कोऑर्डिनेट भी मुझे पता चल गए 13,9। ये ए के कोऑर्डिनेट है, ये डी के कोऑर्डिनेट है 13,9। टी इसको किस रेशियो में डिवाइड करा, तो टी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले। टी यहाँ पर है, टी के कोऑर्डिनेट है 3,9। ठीक है, तो वही ये लाइन है, ये मेरा पहला पॉइंट x1 y1, ये मेरा दूसरा पॉइंट x2 y2, ये मेरा तीसरा पॉइंट x3 y3। आपको बताना है ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो मैंने मान लिया m1 रेशियो m2। हालांकि मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ लेकिन मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी ट्रिक भी बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, हमेशा फॉर्मूला बीच वाले के लिए बनता है। ठीक है, तो x3 के लिए फॉर्मूला बनेगा m1 इंटू x2, ठीक है, प्लस m2 इंटू x1, ये इंटरसेक्शन फॉर्मूला है, अपॉन में m1 प्लस m2। x3 की जगह मैं कितना रख दूंगा 3, m1 की जगह m1 इंटू x2 की जगह 13, प्लस m2 की जगह m2 इंटू x1 की जगह x1 की जगह 1, अपॉन में m1 प्लस m2। वही इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 13m1 प्लस 1m2 इज इक्वल टू 3m1 प्लस 3m2। अब बेटा m1 को m1 के पास ले जाओ और m2 को m2 के पास ले जाओ, तो 13m1 में से 3m1 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 3m2 चल रहा है, और ये 1m2 उधर जाएगा तो माइनस का 1m2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10m1 इज इक्वल टू 2m2। ठीक है, अब मैं इसको कट कर दूंगा। ठीक है, आप क्या करना, 10 से दोनों साइड m2 से दोनों साइड डिवाइड कर देना। जैसे m2 से डिवाइड करेंगे तो m1 से m1 10m1 अपॉन m2,
और इज इक्वल टू M2 से M2 कट जाएगा तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और ये 10 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो M1/M2 कितना आ जाएगा, 2/10, और कटिंग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है, तो ये रेशो होगा अपना 1:5। अब मैं इसको डायरेक्ट भी ट्रिक बताता हूँ, वाई से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। आप किसी भी एक्सिस को पकड़ लो, ठीक है, तो मैंने एक्स को पकड़ लिया, देखो एक्स के तीनों पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, आप इनको भूल जाओ, आप इसी पॉइंट को इसी ऑर्डर में लिख दो, 1, 3 और 13, ठीक है। आप बस इसमें से इसको माइनस कर दो 2, इसमें से इसको माइनस करो 10, यही रेशो आएगा आपका 1:5 पक्का। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर जैसे y से मैं रेशियो निकालूं तो y से रेशियो नहीं निकाल सकता मैं इसमें, ठीक है, क्योंकि y वाला सेम पॉइंट आ रहा है, ठीक है। x से मैंने रेशियो निकाला, ओके। अब इस वाले क्वेश्चन में बेटा आपको ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, आपको कुछ डेटा भी दे रखा है, मैं वो लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। FB 5 मीटर है, FB 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ठीक है। FC 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, ठीक है। DF 3 मीटर है, ठीक है। और अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बेटा यहाँ आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल है CDF और एक दूसरा ट्राइंगल है CBA। इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल बेटा या तो कॉमन है या फिर एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए एक्स फिगर बनना चाहिए। एक्स फिगर नहीं है तो एक एंगल C देखो यहाँ पे कॉमन है, देख लो ये जो एंगल C है ना, ये छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, और एज इट इज आ रहा है। और एक एंगल दोनों में 90 डिग्री का है, छोटे वाले में तो 90 डिग्री का F है और बड़े वाले में 90 डिग्री का B है। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल बेटा सिमिलर हो जाएंगे। इसको मैं सिमिलर करके दिखा रहा हूँ इसी पेज पर। ठीक है, देखना बेटा, एक मैंने लिया ट्राइंगल CDF छोटा वाला, दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने CBA। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये दोनों में कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक है। और छोटे वाले में F और बड़े वाले में B 90 डिग्री का है, ठीक है। मुझे पता है जैसे ही 2 ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल हो गए तो दोनों के दोनों ट्राइंगल CDF और CBA आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन नेमिंग करते हुए जल्दबाजी नहीं करते हैं। C के प्लेस पे क्या लिखना है, C, फर्स्ट नंबर पे C आएगा, ठीक है। और F के प्लेस पे मुझे क्या लिखना है, B। F थर्ड प्लेस पे है तो B का भी प्लेस थर्ड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा प्लेस पॉइंट रहेगा, A पॉइंट अपने आप ही बीच में आ जाएगा। कौन से रूल से, एंगल से। तो ये जो 2 ट्राइंगल बनेंगे ये हमेशा कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। अगर ये सिमिलर होंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, CD अपॉन में CA, CD अपॉन में CA इज इक्वल टू DF अपॉन में AB इज इक्वल टू CF अपॉन में CB। मैं ये लिख सकता हूँ बाय CPST, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अब उसने क्या बोला था बेटा आपको, ठीक है, देखना जरा फिगर में, CD का और CA का तो मुझे कोई काम ही नहीं है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब मुझे देखो DF, क्वेश्चन में DF दे रखी है आपको 3 और आपसे AB पूछ रहा है, ठीक है। CF देखो, CF क्वेश्चन में CF कितना है, CF दे रखी है आपको 15, CF की जगह मैंने 15 पुट किया। और CB कितना दे रखा, CB नहीं दे रखा, ये 15 दे रखा, ये 5 दे रखा, तो CB टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ AB। ये 15 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो AB की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 4 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चाहे ये सिमिलरिटी पूछ ले आपसे, कौन सी सिमिलरिटी होगी, चाहे फिर आपसे ये साइड पूछ ले, ठीक है। तो देखो BA की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब आपको दे रखा है FB का CB के साथ रेशो। तो FB देखो, पहले FB कितना है, FB तो बेटा 5 है,
रेशो सी बी कितना है, सी बी सी यहाँ से यहाँ तक सी बी टोटल कितना है, ये 20, ठीक है। इसकी कटिंग कर देना, 5 के टेबल में 1 जा और 4 जा, ये तो 1:4 आ जाएगा, ठीक है। एफ बी का ये तो इसमें रेशो ही गलत दे रखा है, ये आंसर गलत है, ठीक है। 1:4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। बी ए हाइट मैंने निकाल दी। हाइट ऑफ रमेश हु इज़ जस्ट 1.5 मीटर मोर देन बी ए, तो देखो बी ए की वैल्यू 4 मीटर आई है, ठीक है, और वो जो रमेश है वो उससे 1.5 यानी कि 1.5 मीटर बड़ा है, ठीक है। तो रमेश की हाइट कितनी हो जाएगी, 5.5 मीटर, ठीक है, ये ए वाला, ठीक है। ए ई की अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है आपको। ए ई कहाँ है बेटा, है अपना ए ई तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे, ए ई नहीं है, ये ए सी है, सॉरी ये करेक्शन है यहाँ पे, ये ए सी की अप्रॉक्स वैल्यू आपको बतानी है। ई तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ए सी की अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ये पूरी की पूरी साइड कितनी है मेरी, 20 है सेंटीमीटर में, और मीटर में सॉरी, और ये साइड मेरी कितनी है, बी ए 4 आई, ठीक है। आपको ये हाइपोटेनस निकालनी है, ठीक है। हाइपोटेनस निकाल दीजिएगा। हाइपोटेनस आएगी आपकी 20 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी 400 प्लस 16 416, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट, ठीक है। रूट में 416, ठीक है। इसका रूट निकालेंगे तो आई थिंक ये 20.2 के आसपास आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपको ऑड दे दिया क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना मेरे हिसाब से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और ये जो दो ट्राइंगल कौन से रूल से सिमिलर हुए थे, ठीक है, ए रूल से सिमिलर हुए थे। आज RHS तो कोई सिमिलरिटी रूल है ही नहीं।